शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक मुरजी पटेल और महाराष्ट्र युवा सेना मुंबई ऑब्जर्वर अर्जुन कंधारी के कड़े विरोध के बाद आज मुंबई एयरपोर्ट से तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी के करार को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। आपको बता दें कि शिवसेना ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेलेबी कंपनी के करार को तत्काल प्रभाव में रद्द करने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था। साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इसका कड़ा विरोध करेंगे। यह तस्वीरें जब शिवसेना शिंदे गुट के युवा नेता अर्जुन कंधारे के लेटर हेड पर यह पत्र दिया गया और यह मांग की गई कि तत्काल प्रभाव में सेलेबी कंपनी जो मुंबई के एयरपोर्ट पर ग्राउंड सपोर्ट करती है उसे तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। इसको लेकर कड़ा विरोध भी किया गया था। इसको लेकर अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के प्रवक्ता ने कहा कि सेलेबी की सुरक्षा मंजूर रद्द कर दी गई है। शिवसेना के कड़े विरोध के बाद हमने यह फैसला लिया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डे पर और अहमदाबाद के सरदार वल्लभ पटेल हवाई अड्डे पर अब सेलेबी के साथ ग्राउंड हैंडलिंग रियायत समझौते को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इस मौके पर शिवसेना के विधायक मुरजी भाई पटेल और शिवसेना के नेता अर्जुन कंधारी अपने तमाम साथियों के साथ मुंबई एयरपोर्ट के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी और यह मांग की कि तत्काल प्रभाव में सेलेबी जैसी कंपनी के प्रभाव को बंद कर देना चाहिए। दरअसल सेलेबी तुर्की कंपनी है और तुर्की लगातार पाकिस्तान का समर्थन कर रही थी, उन्हें हथियार मुहैया कर रही थी। देश सुरक्षा और नैतिक जिम्मेदारी के तहत अर्जुन कंधारी ने इसका विरोध किया और यह तस्वीरें सामने आई कि आज मुंबई एयरपोर्ट से सेलेबी जैसी कंपनी के सेवा को तत्काल प्रभाव से बंद कर नेशनल सिक्योरिटी का था, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल डीसीएम माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के सपोर्ट से ऑनरेबल एमएलए मुरजी पटेल साहब, विभाग प्रमुख कुणाल सेनेकर जी और मैंने मंडे 12 मई को हमारे एयरपोर्ट पे आंदोलन किया था, जहाँ पे हमने रिक्वेस्ट किया था कि सेलेबी नाम की टर्किश कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाए, जो हमारे देश में पैसा कमा के पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, टेरर फंडिंग करती है, इसको हम हमारी धरती पे पैसा कमाने नहीं देंगे। ये अपील हमने सेंटर की जो भी कंसर्न एजेंसीज है और स्टेट की एजेंसीज है इनको हमने रिक्वेस्ट किया था और हमें बहुत खुशी है कि इस पर बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ है और कल सेलेबी का जो कॉन्ट्रैक्ट है एयरपोर्ट पे वो रद्द कर दिया गया है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि सेलेबी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। हमारी जो प्रोटेस्ट थी फॉर नेशनल सिक्योरिटी उसको सरकार ने समझा कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है। उस विषय पे उन्होंने एक्ट करके जो सेलेबी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया है वो हर नागरिक जो हमारे देश में है उसके लिए बहुत खुशी है। सेलेबी एक ऐसी कंपनी थी जो नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स का कार्गो और ग्राउंड क्लियरेंस का काम करती थी। तो जितने भी स्कोप ऑफ वर्क उनके पास था ये एक्शन इन सब जगहों पे लिया गया। देखिए सुबह में ही आज मुरजी पटेल साहब, कुणाल सेनेकर जी और मैंने जो हमारे एयरपोर्ट के सीईओ है विष्णुजा जी को पत्र दिया था कि जितने भी कामगार हमारे इंडियन एम्प्लॉय जो सेलेबी में काम करते हैं उनका कोई तरीके से कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए उनके साथ, उनको अनएम्प्लॉयमेंट या ऐसा कोई भी चीज फेस नहीं होना चाहिए। और सीईओ साहब ने सामने से हमें कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होएगा, जितने भी इंडियन एम्प्लॉय सेलेबी में काम करते थे उनका ख्याल रखा जाएगा, उनका एम्प्लॉयमेंट वैसे के वैसे तरह कंटिन्यू होएगा और उनके ऑपरेशन में कोई भी हिंड्रेंस एयरपोर्ट अथॉरिटी के नहीं आएगी। देखिए हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने एक बात साफ कह दी है कि जो भी देश हमारे देश के साथ छल कपट करेगा इसको हमारी सरकार एक मुंह तोड़ जवाब, और वही हमारी सरकार ने किया है। टर्की को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है जिसने हमारे देश में कमा के पाकिस्तान को टेरर फंडिंग देके हमारे खिलाफ गई है वो देश। तो हमारे देश ने एक बहुत अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया है और मैं हमारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसा फैसला किया। ये बहुत देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हर क्षेत्र में जहाँ पे भी टर्की का इन्वॉल्वमेंट था, जैसे उनका फाइनेंशियल गेन हो रहा था, भारत में हर नागरिक का ये प्रोटेस्ट है हमारे देश के पक्ष में, और ये एक करारा मुंह तोड़ जवाब है टर्की को कि अगर वो हमारे देश में कमाएगी और हमारे खिलाफ पैसा इनका कमाया हुआ यूज करेगी तो हम
उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग को बॉयकॉट करेंगे। और यही हमारे देश के हर नागरिक ने किया है, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि हर देश का नागरिक भारत के लिए टर्की के खिलाफ ऐसा कर रहा है।